तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे एरिया अंडर कर्व की प्रॉब्लम जो जेई मेन 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में आई हुई है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में अगर हम बात करें तो एरिया अंडर कर्व को लेकर के टोटल 10 प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। पहला काम तो आप इनको सभी प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पर अटेम्प्ट करिए। तो पहले तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन प्रॉब्लम्स ये हैं, इनको ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, स्क्रीन आप पॉज करिए ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर सेवन ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10, 10 प्रॉब्लम्स हैं, सभी की आंसर्स यहाँ गिवन है। नाउ स्टार्ट करते हैं, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मैं कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास में, एरिया ऑफ द रीजन मुझे निकालना है जो इनसाइड द इलिप्स, इलिप्स के तो अंदर हो और आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया आ रहा है उसके बाहर वाला पार्ट होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलिप्स को प्लॉट करते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन दैट इक्वल्स टू वन। फोर से हमने डिवाइड लगा दिया। अब ध्यान से देखें तो इलिप्स कैसा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हमारे पास गिवन है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये इलिप्स हमारे पास आ गया। एंड पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आ जाएगा -2,0। ये पॉइंट होगा 0,1 और ये वाला पॉइंट 0,-1 होगा। ठीक है, ना y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, तो मॉड एक्स का ग्राफ तो ये होता है, एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दोगे तो मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ ये आएगा जो 0,-1 से पास करेगा। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा तो वो ये कुछ ऐसे आएगा। ये ग्राफ आ गया हमारे पास y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का डायग्राम ये हुआ। वन माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ तो ये होता है, एक यूनिट आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो वो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, सिमेट्रिक डायग्राम रहेगा। तो ये कुछ पार्ट ऐसा आने वाला है ना। क्वेश्चन ने पूछा है कि एरिया ऑफ द रीजन हमें निकालना है जो इलिप्स के तो अंदर रहे और इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, इससे बाहर वाले पार्ट का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात ये समझ गए कि टोटल एरिया में से, इलिप्स के एरिया में से आप ये वाला एरिया सेपरेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई ए बी, ये इलिप्स का एरिया होता है, माइनस इसमें से मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट की तो बात करें तो वन आ रहा है, बेस लेंथ अगर बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वाई की वैल्यू जीरो आएगी। वाई की वैल्यू जब आप जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी +-1, तो 1,0 ये आएगा और दूसरा पॉइंट बनेगा वन -1,0। ठीक है, तो बेस लेंथ की अगर हम बात करें तो बेस लेंथ भी हमारे पास कितनी आ गई, वन आ गई। ये तो आ गया ट्रायंगल का एरिया। कंप्लीट एरिया निकालना है तो 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इलिप्स से अगर ए लिखेंगे तो कितना आएगा, 2, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 2 पाई -2। 2 आपने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा पाई -1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी ना। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगले प्रॉब्लम में पूछा हुआ है हमसे एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन जो इस सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई है ना, यहां दे रखा है, और एक्स कॉमा वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। जो एरिया आ रहा है ऑफ दिस रीजन का कितना है, अल्फा अपॉन बीटा आ रहा है। अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है, जीसीडी ऑफ अल्फा बीटा 1 दे रखा है, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक काम ही करते हैं, पहले तो इसको प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर डायग्राम ऐसा होता है, 4 यूनिट ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा हमारे पास, अगर हम डायग्राम बनाए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ये डायग्राम आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम आया y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ना। उसके बाद अब हम एक काम ही करते हैं, ये कहना चाह रहा है इसके अंदर का पार्ट हमें चाहिए ना। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है y इज लेस देन इक्वल टू, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। इसका डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगा तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 यहाँ कहीं आ जाएगा, 0,1। दूसरा y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, तो 1/2,0 ऐसे कुछ आ रहा है। मतलब अगर हम इसको लाइन को अगर ड्रॉ करें तो लाइन कुछ ऐसे हमारे पास जा रही है। ठीक है, आगे मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है द एरिया ऑफ द रीजन है ना, तो हमें इस रीजन का एरिया बताओ। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है ना, इट मीन कि आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो इस वाले पार्ट का एरिया मुझे चाहिए। ये एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक काम हम ये कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो मैं टोटल एरिया, ये एरिया निकालता हूँ और इसमें से स्ट्रेट लाइन के एरिया को माइनस कर देते हैं। यहाँ से जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा इसको आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये आ जाएगा 2,0। ना एरिया आप जब लिखोगे, कंप्लीट एरिया, मतलब अगर मैं लिखूं रिक्वायर्ड एरिया, अगर आप लिखना चाहेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के 2 तक मैं लिखूंगा वाई डॉट डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। माइनस इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा हाफ बेस लेंथ, बेस लेंथ हाफ आ जाएगा, और हाइट की बात करें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया 1/4 आ गया ना। अब इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 4x माइनस x³ आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप अप्लाई करोगे तो 0 to 2 ना, ना 2 पुट कराएंगे तो यहाँ 8 बनेगा, यहाँ पर भी बन जाएगा 8/3 आ जाएगा, 8×3 = 24 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 16/3। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 16/3 आ गया, माइनस, और ये कितना लिखा हुआ 1/4 लिखा हुआ है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 3, तो 61/12 ऐसा कुछ आ गया ना। तो हमसे पूछा है इसका जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है अल्फा अपॉन बीटा के फॉर्म में आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये अल्फा हो गया और ये वाला पार्ट बीटा आ गया। तो हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 73। ये हमारा आंसर होगा। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नाउ सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत आसान प्रॉब्लम था, कहीं भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, समझे ध्यान से कि एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू -1, ये लाइन है, डिवाइड कर रही है एरिया ऑफ द रीजन, ये हमारे पास एक रीजन ऐसे फॉर्म हो रहा है, ठीक, और एरिया ऑफ रीजन को किसे इन द रेशो m/n में डिवाइड किया गया, जीसीडी ऑफ m, n 1 दे रखा है, आपसे पूछा गया m प्लस n का वैल्यू क्या रहेगा। पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बनाने के लिए हमने क्या किया, पहला काम एक्स स्क्वायर का डायग्राम तो ये होता है, +1 करेंगे तो बता एक यूनिट ऊपर चले गए, आप एक यूनिट ऊपर गए तो मान लो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डायग्राम हो गया। हमें चाहिए y इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ऊपर का पार्ट हमें चाहिए, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। नाउ सेकंड थिंग, y इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 3 आई, तो मान लेते हैं 3 यहाँ कहीं है। तो इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो मान लेते हैं कि लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइन हमने प्लॉट कर लिया, ओके। तो इन दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो ये आ रहा है, तो हमारे पास जो लाइन है x इक्वल टू -1 की लाइन क्या कर रहा है, इस एरिया को दो हिस्सों में बांट रहा है। तो एक हिस्सा तो हमारे पास ये आ गया और दूसरा हिस्सा ये आ गया। उसने बोला है कि इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा और आपने इस वाले पार्ट का जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का रेशो मुझे फाइंड आउट करना है। तो बस सिंपल सी बात है, मान लेते हैं इस वाले पार्ट का एरिया A1 है और इस वाले पार्ट का एरिया A2 है, तो आप A1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो A1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो A1 आएगा हमारे पास में, यहां से लेके यहां तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। जब पुट कराएंगे तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स, -3 इधर जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा x+2, और यहाँ आएगा x-1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू को अगर निकाले तो कितना आ गया -2 और 1 आ गया, ठीक है। तो -2 तो यहाँ आ रहा है और 1 यहाँ कहीं है, तो आपको A1 लिखना है एरिया, तो -2 से लेकर के 1 तक में -1 तक इंटीग्रेट कर रहा है। अच्छा, ये एरिया निकालना है तो कितना आएगा, बाई अपर माइनस बाई लोअर। अपर कर्व तो हमारे पास कितना लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स, लोअर कर्व कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप जब सेपरेट कराओगे तो ये बनेगा -x² -1। यही एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। इंटीग्रेट जब आप करोगे तो इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से आ जाएगा, यहां से आएगा x³ बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। आप लिमिट लगा दोगे -2 टू -1, ठीक है। अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करने पे तो यहाँ तो आएगा -2, यहाँ आएगा -½
-1 जब पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1/3 आ गया। ठीक है, नाउ लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -2 यहाँ पुट करने पर तो ये आ जाएगा -4, -2 पुट करेंगे तो प्लस का 4/2, तो 2 बना, आगे एक माइनस साइन है ही तो -2 आ जाएगा। -2 पुट करने पर -8 आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 8/3 आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -6 तो यहाँ लिखा हुआ है, प्लस का 6 आ गया, और -2 यहाँ लिखा हुआ है तो प्लस का 4 तो यहाँ से बन रहा है। -1/2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस का 1/3 लिख लेते हैं, और -8/3 हमारे पास ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, नाउ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक काम करता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, नाउ तो यहां तो आ जाएगा 24, नाउ 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, यहां से डिवाइड किया 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, 3 से आ जाएगा 2 बार तो -16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली कितना लिखा हुआ है ना। ठीक, 24 में से हमारे पास 3 गया तो कितना यहाँ लिखा हुआ -1, तो 23 तो यहाँ लिखा हुआ है, 23 में से 16 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये बना 7/6 आ गया। ठीक, तो हमने क्या किया इस वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब मैं कैलकुलेट करता हूँ A2, तो A2 भी अगर जब आप कैलकुलेट करोगे तो A2 भी हमारे पास सिमिलरली क्या रहेगा, अपर कर्व में से लोअर कर्व सब्ट्रैक्ट करना है। अपर कर्व कितना है 3 - x है, लोअर कर्व क्या है हमारे पास x² + 1 है, तो सब्ट्रैक्ट कराओगे तो x² - 1। ठीक है, dx हमने यहाँ लिखा। इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, -1 से +1 के बीच में आप इंटीग्रेट करोगे। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना लिखा हुआ है 2 - x - x² लिखा हुआ है। अच्छा, -a से +a तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आप काम में ले सकते हैं। कैसे भाई, x हमारे पास में क्या है ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा। ठीक बात है, बाकी बचा हुआ इवन फंक्शन बन गया हमारे पास, इवन फंक्शन बन गया तो आप लिमिट लिख सकते हो 2 to 2 टाइम्स 0 to 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 - x² dx ऐसा कुछ आ गया ना। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x - x³/3 ऐसा कुछ आ जाएगा 0 to 1। अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 - 1/3 ऐसा कुछ आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई किया 6 - 1 तो 5/3, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट बिकम 10/3 ये आ गया। ठीक है, मतलब A1 तो हमारे पास में आ रहा है 7/6 और A2 आ रहा है हमारे पास 10/3 और हमें निकालना है A1/A2। 7/6 तो यहाँ से आ जाएगा, इंटू A2 जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार तो हमारे पास आंसर आ गया 7/20। ठीक, तो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है एरिया का रेशो पूछा हुआ था ना, एरिया का रेशो अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है m/n आ रहा है, और हमसे पूछा गया m+n की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो m+n अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है 27 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27 के हिसाब से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना। अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझें। एरिया ऑफ द रीजन हमें निकालना है जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है हमारे पास x, y से ना, x, y इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नाउ तो जब भी एरिया हमें कैलकुलेट करना होता है तो पहला काम तो हमारे पास क्या रहता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायग्राम फॉर्म करना चाहिए। नाउ तो मैं डायग्राम फॉर्म कर लेता हूं। तो पहले तो इस इलिप्स को समझते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 से मैंने डिवाइड लगा दिया, x² कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा y²/8 दैट इक्वल टू कितना है 1 है। अच्छा, इस इलिप्स को अगर मुझे प्लॉट करना होगा तो वर्टिकल इलिप्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा ना। उसके बाद इलिप्स के अंदर के पार्ट की बारे में हम बात कर रहे हैं ना, लेस देन दे रखा है तो इलिप्स का अंदर वाला पोर्शन हम लेंगे ना। y² = 4x अगर लेकर के हम डायग्राम बनाए तो वो ये वाला डायग्राम आएगा पैराबोला का ना। लेस देन है तो हमें इसके अंदर वाला पार्ट चाहिए, तो अल्टीमेटली मुझे ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ तो ये कर्व सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे रहेगा। नाउ तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इस वाले पार्ट का एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक नोटिस आप करो कि इधर यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो ये जो एरिया है ये तो पैराबोला से बाउंडेड है और ये एरिया हमारे पास इलिप्स से बाउंडेड आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y² का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें,
तो वाई स्क्वायर का वैल्यू जब आप निकाल के पुट करोगे तो 4x² यहाँ से आएगा, 4x हमने यहाँ लिखा, इक्वलिटी 8 ना, दो कर्व ले लिए, इक्वल मानते हो ना, 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टर करोगे तो इसके आएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ जो x इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा, x कोऑर्डिनेट तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, √2, 0 रहेगा। ठीक। नाउ तो मैं एक काम ही करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये एरिया A1 कैलकुलेट कर लेता हूं, दूसरा एरिया हमारे पास A2 बनेगा, दूसरा मैं A2 एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। दोनों को ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड जो मेरे पास आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 का डबल, ऐसा कुछ आ जाएगा। नाउ तो अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, A1 A2 कैलकुलेट करते हैं। तो A1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो A1 तो कितना आ जाएगा, 0 से लेके 1 तक, इंटीग्रेट कराओगे y डॉट dx, ऐसा कुछ लिखोगे। और y हम कहां से लिखेंगे, पैराबोला से लिखेंगे। पैराबोला से जब y की वैल्यू आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। नाउ 2 को तो आप बाहर निकाल दोगे, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन करोगे तो x पावर 3/2, 3/2 से आप जब डिवाइड लगाओगे तो ये आ जाएगा 2/3, ऐसा कुछ बना। और यहाँ आ जाएगा 0 to 1, अपर लिमिट पुट कराएंगे, लोअर लिमिट पुट करने से 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 बनेगा, तो मतलब अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4/3 आ गया। मतलब A1 तो कैलकुलेट करना आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं A2। A2 जब आप निकालोगे तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 1 से लेकर के आप √2 तक इंटीग्रेट करोगे और y dx लिखोगे, और y हमारे पास कहां से आएगा, इलिप्स से आएगा। नाउ 1 से लेकर के √2, तो y की वैल्यू जो अगर मैं यहां से लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस ऑफ 4x², ऐसा कुछ आया, dx। जब 4 तो कॉमन ले लेते हैं, 4 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, बाहर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर √2 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना बन जाएगा, 2 माइनस ऑफ x² dx आ जाएगा। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना आसान है क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। नाउ तो इंटीग्रेट जब आप कराओगे तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, क्या फॉर्मूला लेता है, 2 तो मैं बाहर ही लिख देता हूं, इसका इंटीग्रेशन आता है हाफ x, जो टर्म लिखा हुआ वो टर्म आ जाएगा एज इट इज 2 माइनस ऑफ x², ऐसा लिख दोगे। फिर आप a² का जो साइन है वो लिखेंगे प्लस हाफ a², तो हाफ a² की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसको आप रेसिप्रोकल लेते हुए इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन √2 आ जाएगा, यही आएगा हमारे पास ना। इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया, और लिमिट क्या है हमारे पास, 1 से लेकर के √2। ठीक है ना। अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, अपर लिमिट जब आप पुट कराओगे तो 2, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। यहां जब अपर लिमिट पुट कराएंगे ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 आ जाएगा, यहां पुट कराएंगे तो √2 अपॉन √2 तो 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बना, साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो, π/2। ठीक है, माइनस साइन। लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो कितना आएगा, 1, और ये अल्टीमेटली बन जाएगा 1/2। यहां जब 1 पुट कराओगे तो ये बन जाएगा π/4, साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 आएगा, और 1 अपॉन √2 को आप लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 को π/4 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, π/2 में से π/4 सेपरेट कराएंगे तो ये वाला हिस्सा तो लिखा हुआ है π/4 माइनस का हाफ। ठीक है ना। 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 1 आ गया। मतलब A2 का अगर एरिया निकाले तो कितना आ रहा है, π/2 माइनस 1 आ गया। A1 कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। ठीक ना। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी आई, π/2 माइनस 1 आया, इतना आ गया ना। 2 तो यहां लिखा हुआ है, इसका जब एलसीएम लेंगे 4/3 में से -1 सेपरेट करा दें तो 1/3 आ जाएगा। और यहां कितना लिखा हुआ है, π/2 यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आंसर आया, 2/3 प्लस पाई, ये आपका आंसर आएगा। एरिया जो बनेगा हमारे पास क्या आएगा, 2/3 प्लस पाई, ये आंसर रहेगा 2/3 प्लस पाई। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो 4 प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली। देखा है तो अभी तक की जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये कहीं कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब 1 to 4 तक सारी प्रॉब्लम बड़ी आसान थी, और कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट से फॉर्म हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए थी ना।
इन प्रॉब्लम्स में कहीं कोई समस्या नहीं है। चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्या ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है? क्या देखने में तो नहीं लग रहा है ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है। पूछा गया है हमसे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। ठीक, तो पहला काम, और x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3/2 के बीच का एरिया निकालना है एंड द x एक्सिस बी ए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काम ये करता हूं कि पहले तो इसको प्लॉट करते हैं। तो sin x का डायग्राम अगर बनाऊं तो sin x का डायग्राम ये आएगा 0 से लेकर के 3π/2 तक, तो ये डायग्राम आया। ना cos x का डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, यहां से स्टार्ट होगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, पाई पे वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, और 3π/2 पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है इन दोनों का मैक्सिमम, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो ये आ गया। इन दोनों का जो मैक्सिमम आएगा दैट इज ये पार्ट होगा। तो ये इन दोनों का मैक्सिमम ये आया। इन दोनों में से मैक्सिमम ये वाला पार्ट आ गया। तो जो ब्लू लाइन है वो तो cos x है, और जो येलो लाइन है वो sin x का डायग्राम है ना। ठीक है, नाउ इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। तो y इक्वल टू साइन एक्स एक कर्व है, दूसरा y इक्वल टू cos x है, तो y की वैल्यू निकाले जब पुट कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा हमारे पास, sin x इक्वल टू cos x आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो tan x की वैल्यू 1 आ जाएगी। tan x पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4, और थर्ड के हिसाब से वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई प्लस π/4 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगा 5π/4 रहेगा। ठीक है बच्चों। नाउ तो इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, यहां पर भी अगर x कोऑर्डिनेट देखें तो कितना आ रहा है, 5π/4 कॉमा कुछ रहेगा y कोऑर्डिनेट, उसकी जरूरत नहीं है ना। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया लिखना है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका जब आएगा तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के आप चाहोगे इंटीग्रेट करोगे, पहला काम π/4 तक। अच्छा, तो ये वाला कर्व से बाउंडेड एरिया और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया कौन सा आएगा, cos x से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा बाई dx, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x ना। अब हमें क्या करना है, π/4 से लेकर के, एक काम करते हैं पहले हम पाई तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा sin x से बाउंडेड एरिया, तो ये आ गया ना। उसके बाद में अगर आप देखें तो ये कर्व क्या है, नीचे चला गया, x एक्सिस के नीचे चला गया ना। इससे जब बाउंडेड एरिया आप निकालोगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू तो नेगेटिव आनी है। अब हम एरिया लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। ठीक है, जब आपने यहाँ मॉड लगा दिया तो ये कितना जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई से लेकर के आप इंटीग्रेट कर रहे हो 5π/4 तक। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन का एरिया कितना आएगा, sin x dx आ जाएगा। ठीक, प्लस साइन, अगेन आप फिर यहां से आप इंटीग्रेट करोगे तो 5π/4 से लेकर के आप कहां तक जा रहे हैं, 3π/2 तक जाएंगे ना। cos x है कर्व, तो cos x से बाउंडेड एरिया हमारे पास ये आ जाएगा cos x dx। अच्छा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी है तो मैंने यहाँ मॉड लगा दिया ताकि एरिया हमारे पास पॉजिटिव बन जाए, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, अब मेरे पास टास्क हो गया इसको सॉल्व करना ना। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना। पहला काम तो cos x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ठीक है, ना लिमिट आ जाएगा आपका 0 टू π/4 प्लस sin x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस cos x, तो माइनस cos x, माइनस साइन तो मैंने बाहर लिख दिया, और यह आ जाएगा π/4 से लेकर के पाई तक। अच्छा देखो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आने वाली, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड साइन कैसे हटेगा हमारे पास में, मॉड साइन हट जाएगा माइनस साइन से ना। ठीक है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप करोगे तो माइनस cos x करोगे तो माइनस cos x आ गया, माइनस माइनस तो यहाँ प्लस कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा cos x, और लिमिट आ जाएगा हमारे पास पाई से लेकर के 5π/4 तक ना। अगेन इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो बाहर तो आ जाएगा माइनस साइन, मॉड को हमने माइनस साइन से, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड खुलेगा माइनस साइन से। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, sin x आ जाएगा ना। लिमिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 5π/4 से लेकर के 3π/2 तक, ये लिमिट आ गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आएगा, -0। ठीक है ना, उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम, माइनस साइन, यहाँ cos पाई पुट करते हैं तो cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक, प्लस साइन, ये जब पुट कराएंगे cos पाई प्लस π/4, तो पाई प्लस π/4 तो cos नेगेटिव जाएगा, तो माइनस ऑफ cos π/4 बनेगा है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 आ जाएगा।
आगे कॉस पाई पुट करेंगे, कॉस पाई की वैल्यू आएगी -1, तो -1 तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। नाउ माइनस साइन, साइन ऑफ 3π/2 कितना होता है -1, साइन ऑफ 5π/4 बनेगा माइनस साइन ऑफ 5π/4 का मतलब पाई प्लस π/4, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस आएगा साइन π/4, साइन π/4 को मैं लिख दूंगा 1/√2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में ये बना। तो ये बनने के बाद में अब इसको हम जब सॉल्व कराएंगे, तो अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, 1/√2 यहाँ लिखा हुआ माइनस 1/√2, तो ये तो फाइनली बन जाएगा √2 आ गया। ठीक है, -1 और ये हो जाएगा +1। ना यहां से देखो तो माइनस का 1/√2 यहाँ लिखा हुआ है और माइनस का 1/√2 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कितना बना हमारे पास माइनस का √2 आ गया। -1/√2 -1/√2, तो माइनस का √2 हो गया, माइनस माइनस का +1 और +1 यहाँ लिखा हुआ है तो प्लस का 2 यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट तो यहाँ से कैंसिल हो गया और इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो एक ही वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है समझे ध्यान से, a + a² पूछा गया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 + 3² कितना आ जाएगा 12। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है ना, ये डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी ना, और ये क्लास में या कहें कि क्लास में भी करवाया जाता है और एग्जाम के अंदर तो सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। नाउ चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, क्या दे रखा है हमारे पास में, हमें निकालना है कि एरिया ऑफ द रीजन निकालना है इनक्लोज्ड बिटवीन दिस सर्कल। एक सर्कल ये दे रखा है, दूसरा सर्कल ये दे रखा है। ठीक है, नाउ तो पहला काम जो करते हैं सर्कल को हम प्लॉट करते हैं। तो हमने पहले बनाया एक्स एक्सिस, फिर बनाते हैं वाई एक्सिस, हमने ड्रॉ किया। नाउ पहला वाला सर्कल है उसका सेंटर कितना है 0,0 है, रेडियस 2 है, तो फर्स्ट सर्कल तो ये हो जाएगा। सेकंड जो सर्कल हमारे पास बनेगा उसका सेंटर कितना है 0,2 है और रेडियस है 2, तो दूसरा वाला सर्कल कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सर्कल ये आ गया, सेकंड सर्कल, इन दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया है तो वो बाउंडेड एरिया हमारे पास में ये आ रहा है, इन दोनों के बीच का एरिया ये है। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखो तो ये वाला जो एरिया आ रहा है, तो अपर कर्व में से लोअर कर्व को सेपरेट कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं कि अपर कर्व ना, तो इस कर्व को अगर लिखें तो ये वाला कर्व जो लिखा हुआ है वो कितना आएगा, सर्कल यहां से आप y² की जब वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 4 - x² आएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ±√4 - x² आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी क्या है आपको बात समझना है कि देखो ये जो सर्कल है हमारे पास, सर्कल के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये आएगा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर मैं इस ब्रांच की अगर इक्वेशन लिखूंगा तो इस वाले ब्रांच की इक्वेशन तो कितनी आएगी √4 - x², इस वाले ब्रांच की इक्वेशन आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ √4 - x² आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में तो ये समझ में आया कि इस वाले ब्रांच की जो इक्वेशन आई तो वो कितनी आई, बाई अपर जो रहा हमारे पास, तो बाई अपर तो कितना रहेगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस टाइम्स √4 - x² ये रहेगा बाई अपर, है ना। ना अब सेकंड वाले कर्व से देखते हैं, बाई लोअर यहां से निकालते हैं। तो यहां से जब आप लिखोगे तो y - 2 का होल स्क्वायर ऐसे कुछ है, तो ये जाएगा 4 - x² का अंडर रूट आएगा और यहाँ प्लस माइनस रहेगा ना। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 ± √4 - x² हमारे पास रहने वाला है। ठीक, अब एक बात ये समझे कि इस वाले रीजन को आप यहां से देखें तो ये ऐसे को जा रहा है, इस वाले रीजन में जो y का वैल्यू है ये है y = 2 की लाइन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रांच है, एक तो ब्रांच ऊपर रह गई और एक ब्रांच नीचे रह गई, तो इस वाले ब्रांच की अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो 2 से कम है, तो y की वैल्यू 2 से कम आ रही है, तो y इस वाले ब्रांच की जो इक्वेशन आप लिखोगे तो वो आएगा हमारे पास 2 - √4 - x² आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो जो लोअर ब्रांच है तो इसका तो इक्वेशन ये रहा बाई लोअर का। अब स्टूडेंट्स मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं एक काम ही करूंगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी मैं कैलकुलेट करता हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, एक काम हम ये करते हैं कि y² या x² का वैल्यू निकाल के यहां पुट करते हैं। x² का जब वैल्यू निकाल के जब पुट करोगे तो इसी कैलकुलेशन को मैं यहां करता हूं। x² की वैल्यू कितनी आ रही है 4 - y², 4 - y² आ गया प्लस साइन,
और ये कितना लिखा हुआ है, y माइनस टू का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अच्छा 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, इसको जब सिंप्लीफाई कराओगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 यहाँ लिखा हुआ है, मीन की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं देखूं तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट का 1 आ रहा है, तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो इस वाले पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो ये आ जाएंगे √3, 1 आ जाएगा। ठीक ना, अब मुझे एरिया लिखना है, तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा हमारे पास में वो कितना लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स इधर वाले हिस्से का लिखता हूं और इधर वाला हिस्सा डबल हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो 2 टाइम्स मैंने लिखा। 0 से लेकर के मैं √3 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब मेरे पास रहेगा y अपर माइनस y लोअर, y अपर माइनस y लोअर से अगर मुझे एरिया निकालना है dx। ठीक है, तो y अपर की वैल्यू ये आ रही है और y लोअर की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है ना, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर में से आप इसको सेपरेट कराओगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास तो ये पूरा जो टर्म आएगा वो आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें से सेपरेट कराया और -2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ dx, अच्छा 2 तो कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा। 0 से लेकर के √3 यहां लिखा हुआ है ही, और ये बना हमारे पास 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है बच्चों, नाउ तो इस वाले पार्ट को तो मैं अलग से इंटीग्रेट कर लेता हूं, इसका जो इंटीग्रेशन कितना आएगा, हाफ एक्स लिखोगे आप, जो टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दोगे आप, माइनस साइन। ठीक है, नाउ यहां पर आप लिखोगे प्लस साइन, हाफ ए स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, हाफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ जाएगी, और इसको आप रेसिप्रोकल करते हुए आप इंटीग्रेशन लिखोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/2 आ गया। नाउ लिमिट की बात करें तो लिमिट आ रही है हमारे पास 0 से लेकर के √3, तो अपर लिमिट जब आप पुट कराओगे तो ये तो बन जाएगा √3/2, √3 यहां पुट कराएंगे तो 3 बनेगा, 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन, तो यहां आ जाएगा 2, √3 पुट कराएंगे साइन इनवर्स √3/2 बनेगा, तो 60 डिग्री बन रहा है हमारे पास में, साइन 60 हो जाएगा π/3। ठीक है, अपर लिमिट पुट करने से ही आया, माइनस पे लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पुट कराएंगे तो 0 आ जाएगा, अल्टीमेटली 0 आ गया। ठीक, इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, dx का x बनेगा और अपर माइनस लोअर लगाएंगे तो √3 आ जाएगा। इट मीन कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू, तो √3/2 तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस साइन, तो ये आ जाएगा 2π/3, और यहां से सिंप्लीफाई होकर के ये भी √3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा √3/2 में से अगर ये सेपरेट कराओगे तो कितना बना हमारे पास में, माइनस का √3/2 आ जाएगा, तो माइनस √3/2 हमने यहाँ लिखा, प्लस कितना लिखा हुआ है 2π/3, और आगे लिखा हुआ है 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2√3, 4 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 8π/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा बच्चों, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में, 8π/3 माइनस 8π/3, तो आंसर आ रहा है 8π/3 माइनस ऑफ 2√3, तो 2 तो आपने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 4π/3, या 3 भी कॉमन ले लेते हैं ना, 2/3 कॉमन ले लिया, 2/3 अब यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां तो बचेगा 4π, 2 कॉमन आ गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 4π माइनस 3√3, और बाहर आ रहा है 2/3 है ना, तो थर्ड ऑप्शन हमारे लिए कैसा रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपने ये वाला क्वेश्चन जो देखा है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हालांकि इस सवाल को थोड़ा अलग और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम के अंदर ये वाला जो पार्ट है थोड़ा जल्दी क्लिक करता है ना, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे समझाया है ना। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में। A1 क्या है, विद अ बाउंडेड एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस कर्व, इस कर्व से और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया है, एंड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला काम हम A1 को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बनाया x एक्सिस, बनाया y एक्सिस, हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा आएगा, +2 करेंगे तो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया x² + 2 का ग्राफ आ गया। x + y = 8 है,
तो हमारे पास में जो आएगा सेकेंड लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, लाइन ये आ गया, वाई एक्सिस ये रहा हमारे पास, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला एरिया हमारे पास पहला, दैट इज A1। ये A1 है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना देखो आसान है, अपर कर्व में से लोअर कर्व को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इसके लिए मुझे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहला काम तो करते हैं A1 कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये तो है हमारे पास कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, और ये कर्व क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू निकाल के जब आप पुट कराओगे तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। ना उसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 है ना, तो फैक्टर कर सकता हूं मैं x प्लस 3 और x माइनस 2। ना x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, -3 आ गया और एक 2 आ जाएगा। एक वाला पॉइंट तो ये तो -3 यहां आ रहा है, ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत नहीं है ना। तो मुझे अब ये वाला एरिया लिखना है, तो A1, तो A1 तो एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, A1 में लिखूंगा तो एरिया आएगा तो बाई अपर माइनस बाई लोअर, तो बाई अपर तो लाइन से आ जाएगा, तो बाई अपर हमारे पास कितना लिखा हुआ है 8 माइनस एक्स, बाई लोअर कितना लिखा हुआ है, ये पैराबोला से लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, और dx, और इंटीग्रेशन हम कैसे कर रहे हैं, 0 से लेकर के हम 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब ध्यान से देखें तो कितना लिखा हुआ है, 6 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, ये आ गया इंटीग्रेशन, और लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर के 2 तक आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 पुट कराएंगे तो यहां तो बन जाएगा 12, 2 यहाँ पुट कराएंगे 4/2 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 8/3 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस ऑफ 8/3 आ गया। सिंप्लीफाई कराएंगे 30 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 22/3, तो दैट इज A1। ये तो हमारे पास A1 आ गया। नाउ A1 की जो वैल्यू है, तो A1 तो हमारे पास कितना आ रहा है 22/3। ठीक है, A1 तो आ गया 22/3 आ जाएगा। ना अब हम सॉल्व करते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट हमारे पास दे रखा है A2 क्या है हमारे पास, बाउंडेड एरिया निकालना है इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 2 और साथ में वाई एक्सिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला काम तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो हमने बनाया पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं, फिर हमने बनाई वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डायग्राम तो यही रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डायग्राम ही आ गया, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब बात यह थी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का डायग्राम ऐसे जाएगा, नीचे से जाएगा, कट करके जाएगा ना, तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है या नहीं है ना। ठीक है, तो कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे आप, देखो x की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं वाई स्क्वायर, x की वैल्यू वाई स्क्वायर में पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, y पावर 4 प्लस का 2 आया। ठीक है, नाउ या फिर इसको मैं काम करता हूं x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं, वाई स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, अच्छा आप समझो, यहां से y से ही समझाते हैं कि देखो y नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इतना तो नेगेटिव में तो कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं है ना। अब पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में देखो y की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रखें तो ये हमेशा नंबर बड़ा होगा, तो ये कभी इक्विट होगा ही नहीं ना, मतलब ये दोनों टर्म कभी ऐसे बराबर कोई ऐसा वैल्यू हम देखें रियल सिस्टम में ये दोनों बराबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी y की कभी कभी भी आप कोई वैल्यू पुट करो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ सकते।
ये दोनों अगर कभी इक्वल नहीं आ सकते मतलब y का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। इट मीन कि जो आप पैराबोला बनाओगे तो पैराबोला वो नीचे से ही निकल जाना है, ऐसा कुछ पैराबोला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, x इजिकल टू टू। एक्स इजिकल टू टू की लाइन मान लो ये लाइन आ गई, ये x इक्वल टू टू की लाइन आ गई, साथ में हमारे पास y एक्सिस। तो इन दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया आ रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला एरिया हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये एरिया भी निकालना आसान रहेगा। अपर कर्व में से लोअर कर्व को सेपरेट कर दोगे, मतलब बाउंडेड एरिया मुझे निकालना है। तो बाउंडेड एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इस एरिया को A2 नाम दे देते हैं तो ये आ जाएगा 0 से लेकर के 2 बाई अपर। तो बाई अपर हमारे पास कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस बाई लोअर। तो बाई हम लोअर से निकालें तो बाई लोअर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स आएगा। ठीक है, और dx ऐसा कुछ लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। A2 यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यू बाई 3 आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा 2x और इसका इंटीग्रेशन बनेगा x पावर 3/2। 3/2 से डिवाइड लगाओगे तो 2/3 आ जाएगा। ना लिमिट की बात करेंगे तो 0 से लेकर 2 लिमिट है हमारे पास। तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8/3 आ जाएगा। 2 यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो 2 पावर 3/2 लिखा हुआ है, मतलब रूट 2 का आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2√2 लिखा हुआ है अल्टीमेटली। तो 2/3 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, लोअर लिमिट पुट कराएंगे सबको 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या आंसर रहा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 दिए 12 और 8 20 यहाँ से आ जाएगा, तो 20/3 यहाँ से बना हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास 4√2/3। मतलब अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 20 माइनस 4√2/3। ठीक है, तो A2 हमारे पास जो आएगा वो ये रहेगा। तो हमने क्या किया, A2 कैलकुलेट कर लिया, तो A2 की वैल्यू तो ये आ गई। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे A1 माइनस A2 क्या रहेगा, और A1 हमारे पास कितना आ रहा है, 22/3, ये A1 है। A1 माइनस A2 अगर हम कैलकुलेट करें तो 22/3 माइनस, अगर हम लिखें तो 20 माइनस 4√2 अपॉन में 3। तो 3 तो आपका एलसीएम आ गया, 22 में से सेपरेट कराएंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√2। ये आपका आंसर है। तो 2 प्लस 4√2/3। तो यहां से हम एक काम करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2/3 तो 1 प्लस 2√2 आ जाएगा। तो 2/3 इंटू 1 प्लस 2√2, 2/3 इंटू 1 प्लस 2√2, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन हमारा कैसा रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, नाउ चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो सेवंथ क्वेश्चन है ना, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी प्रॉब्लम था ना। चले अब एट प्रॉब्लम की तरफ, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे अगली प्रॉब्लम में, एफ ऑफ अल्फा का मतलब है डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और दिस कर्व। ठीक है, आपसे पूछा हुआ एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1। तो पहला काम तो मैं ये करता हूं कि एफ ऑफ 0 में कैलकुलेट करता हूं ना। एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, तो समझिए बच्चों ध्यान से। एफ ऑफ अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमने बनाया एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन ये आ गई। ठीक है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास ये वाला कर्व हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ अल्फा बाउंडेड है ना,
एफ ऑफ जीरो का मतलब हुआ कि देखो यहाँ से पढ़ो, एफ ऑफ जीरो डिनोटेड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस कर्व। अल्फा की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया है ना, तो ये जो कर्व बन रहा है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर कितना आएगा हमारे ये कर्व, 5 तो यहाँ आ जाएगा, जीरो जब यहाँ पुट कराएंगे तो -1 आ जाएगा, और जीरो यहाँ पुट कराएंगे तो ये तो फाइनली जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर, तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन हमारे पास ये आ गई। तो मुझे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 ही आएगी, तो 1,1, तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब ये वाली लाइन हमारे पास रही। तो क्या कहना चाह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन हमारे पास इन दोनों कर्व से, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और इस कर्व से बाउंडेड जो रीजन आ रहा है मतलब वो ये वाले रीजन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक काम करें, पहले हम ये वाला एरिया निकाल देते हैं, और टोटल में से मैं ये वाला एरिया सेपरेट कर दूं तो मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, एफ ऑफ जीरो निकल आएगा मेरे पास। तो पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को A1 मान लेते हैं, तो A1 मैं कैलकुलेट करता हूँ। A1 कितना आ जाएगा, जीरो से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई डॉट डी एक्स आएगा, वाई की वैल्यू कितनी आई रूट एक्स आ गई, रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा एक्स पावर 3/2, 3/2 से डिवाइड लगाएंगे तो दैट इज 2/3 आ जाएगा, लिमिट जाएगा 0 to 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराओगे तो फाइनली आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट का एरिया तो कितना है 2/3 आया है। जब लेंथ की बात करें तो लेंथ 1 है और हाइट कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो 4 में से मैंने इतना एरिया सेपरेट कर दिया, तो एफ ऑफ जीरो की अगर हम बात करें, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा 4 माइनस 2/3, तो 12 माइनस 2, तो 10/3, दैट इज एफ ऑफ जीरो आ गया। ठीक है, नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 आएगा मतलब एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, अल्फा की वैल्यू 1 रख रहे हैं ना, तो एफ ऑफ 1 के लिए अल्फा इक्वल टू 1 अगर रहेगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है, माइनस साइन 1 माइनस एक्स, ये रहा हमारे पास, प्लस अल्फा की जगह 1 रख दिया तो ये एक्स स्क्वायर आया, ये आ गया हमारे पास y है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखें, नोटिस करें कि हम कहां से कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, x है हमारे पास 0 to 1 के बीच में, x अगर 0 to 1 के बीच में है तो ये वाला पार्ट भी नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो ये पलट के खुल जाएगा 5 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक ना, 0 to 1 में ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला पार्ट मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 प्लस का x आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है, x और माइनस एक्स तो कैंसिल हो गए हमारे पास, x और माइनस एक्स अगर कैंसिल हो गए तो अल्टीमेटली कितना लिखा हुआ है 4 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। ना तो सेकंड पार्ट को अगर समझा जाए, एफ ऑफ 1 को, तो ये तो हमारे पास ऐसे लाइन आ रही है, एक कर्व ये आ गया, ठीक, 4 हमारे पास यहाँ कुछ मान लेते हो एक्स स्क्वायर का डायग्राम कुछ ऐसा जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का डायग्राम ये आएगा। हमें निकालना है इन दोनों के बीच का एरिया, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम अपर में से लोअर कर्व को सेपरेट कर दूं तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वाई अपर, तो वाई अपर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई लोअर की वैल्यू कितनी आ रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ये, तो वाई लोअर की वैल्यू आ गई रूट एक्स, 0 to 1 में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, यहां तो आ जाएगा 4x, यहां आ जाएगा x³ 3, यहां आ जाएगा x पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड लगाया तो 2/3 आ गया, और 0 to 1 अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहां तो बनेगा 4 प्लस 1/3 माइनस ऑफ 2/3। ठीक है,
जीरो पुट करने से सब जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना लिखा हुआ है -1/3, तो 4 -1/3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/3 आ जाएगा। एफ ऑफ वन हमारे पास कितना है 11/3 आया, और एफ ऑफ जीरो कितना है 10/3 आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एफ ऑफ जीरो तो आ रहा है 10/3 और ये आ रहा है हमारे पास 11/3, तो सिंप्लीफाई करने पे कितना है 21/3, इट मीन 7 आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्लियर हुआ। आगे आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एरिया हमें निकालना है ऑफ द रीजन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, कई बच्चों की अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, तो ऐसा प्रॉब्लम जेई एडवांस में भी आया हुआ है बच्चों ना, सेम शायद मेरे ख्याल से यही आया होगा ना। तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, पहले बात तो एक्स वाई इक्वल टू 8, तो इसका ये तो क्या लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हुआ है, इसका डायग्राम ये होता है। अच्छा, लेस देन की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 है, तो मतलब कौन सा रीजन रहेगा। एक काम करते हो, कोई भी आप पॉइंट ले लो, 0,0 लेते हैं, 0,0 को यहाँ पुट कराएंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू या फॉल्स है, सही है, ट्रू है, मतलब इसके ये वाला पार्ट के रीजन के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन होना चाहिए। एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 हमेशा एक रीजन शो करेगा, वो ये वाला रीजन होगा। ठीक, नाउ तो अब हम इसको प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ये तो हमने बनाया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो कुछ ऐसे डायग्राम आ जाएगा, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे है। ठीक है, नाउ ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेते हैं और y इज इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करते हैं। पहला काम तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 दे रखा है और दूसरा हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,4। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 1 का डायग्राम फिर ये रहेगा, तो ये y इज इक्वल टू 1 का डायग्राम ये आ गया। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, आप समझे, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नीचे वाला रीजन होना चाहिए, बाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर से कम होने चाहिए, तो मतलब ये इधर वाला रीजन की बात कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर से कम का ये वाला रीजन आ गया, और 1 से ज्यादा, तो मतलब हमारे पास में अगर देखें तो अल्टीमेटली मुझे ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एरिया हम दो टुकड़ों में निकाल सकते हैं, एक तो इतने हिस्से का एरिया निकाल लेते हैं और एक इस हिस्से का एरिया। इस हिस्से का एरिया आप क्या लिखोगे, इस हिस्से का एरिया तो मुझे लिखना होगा, तो ये वाला पॉइंट मुझे रिक्वायर रहेगा ना, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो वाई की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कराएंगे, तो बाई अपर, तो इसमें जो वाई अपर आ रहा है, तो वाई अपर की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर आई, माइनस वाई लोअर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तो इतने वाले पार्ट का एरिया तो ये आ गया, प्लस साइन dx भी लिख देते हैं ना, और इस वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो इस वाले पार्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना जाएगा, 2 से लेकर के, अब इस वाला ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिएगा मुझे, x इक्वल टू 2 से लेकर के, अच्छा y की वैल्यू तो 1 आ रही है इस वाले पार्ट में, तो y की वैल्यू अगर 1 पुट कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, तो 2 से लेकर 8 तक इंटीग्रेट करना है। अब बाई अपर है ना, अपर कर्व कौन सा आ रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 8, तो वाई अपर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8/x माइनस वाई लोअर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, dx, तो ये हमारा आंसर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, x³/3 आ जाएगा, माइनस का x यहां से आ गया और इंटीग्रेशन ये जाएगा 1 से लेकर के 2 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 8 ln x माइनस का x आया। ठीक, और लिमिट आ जाएगा 2 से लेकर के 8 तक। ठीक है बच्चों, नाउ सॉल्व करते हैं।
2 पुट कराएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 8/3 माइनस का 2, अपर लिमिट पुट करने से ये आ गया। लोअर लिमिट पुट कराओगे तो कितना आ जाएगा 1/3 माइनस का 1। ठीक है, नाउ यहां पर जब अपर लिमिट पुट कराएंगे तो कितना बनेगा 8 ln 8, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 8, ये हो गया। लोअर लिमिट जब पुट कराओगे तो कितना बनेगा 8 ln 2 और माइनस का 2। ठीक है, ऐसा कुछ आया तो सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा देखो 8/3 माइनस 1/3, तो ये तो हमारे पास कितना बन जाएगा 7/3 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या रहेगा हमारे पास में 8/3 माइनस 1/3 कराएंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 7/3 आ जाएगा ना, -2 + 1 हो जाएगा -1 आ जाएगा। अच्छा 8 ln 8 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 क्यूब यहाँ पे लिखूंगा तो 3 आ जाएगा 24 है ना, 24 ln 2 में से 8 ln 2 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचा 16 ln 2 बचा। ठीक है, -8 और प्लस का 2 तो दैट इज हो जाएगा -6। ये लिखा हुआ है -7 और 7/3 -7 कराएंगे तो 21 माइनस का 14/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 14/3 माइनस का प्लस का लिखा हुआ है 16 ln 2। ठीक है, एलसीएम जब आप ले लोगे तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा माइनस का 14 यहां से आएगा और ये आ जाएगा 48 ln 2 बाई 3। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास रहा, तो देखते हैं 48 ln 2 बाई 3। ठीक है, तो ये आंसर है ना। अच्छा ध्यान से देखें तो 2/3, तो 2 अगर कॉमन ले लो आप तो 2/3 तो यहां से आ जाएगा -7 + 24 ln 2। ये आंसर आ रहा है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, पहला, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, लास्ट प्रॉब्लम है ना। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास में, एक पैराबोला दे रखा है P1, लेट P1 इतना दे रखा है, P2 ये दे रखा है, 2 पैराबोला दे रखे हैं ना। इफ द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इनक्लोज बिटवीन P1 एंड P2 इज 6 times the area of the bounded region enclosed between this curve and P1 then alpha is equal to, ऐसा करके कुछ पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले हम P1 P2 से बाउंडेड एरिया निकालते हैं ना। तो P1 P2 से बाउंडेड एरिया निकालते हैं तो P1 का ग्राफ तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। P2 का ग्राफ भी ऐसे कुछ बनेगा, बस 27 पे शिफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बनाया, 4x² का डायग्राम तो कुछ ऐसे आ जाएगा। 27 यहां से जब जाएगा तो अगेन ये डायग्राम कुछ ऐसे मान लेते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इंटरसेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो अभी मालूम चल जाएगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमारे पास ये पूछा हुआ है कि ये तो ये एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया आपको जब निकालना होगा, मान लो A1 मान लेते हैं, ये एरिया A1 है। तो ये एरिया अभी निकालना है तो अपर कर्व में से लोअर में सेपरेट कराओगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ रखा, तो 4x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² + 27। ये इधर जाएगा तो 3x² इज इक्वल टू 27 आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो x कोऑर्डिनेट तो 3 आ गया। ना रिक्वायर्ड एरिया मुझे लिखना होगा तो 0 से लेकर 3 लिखूंगा और डबल, इतने वाले पार्ट का एरिया निकाला, जितना इधर है वो डबल हो जाएगा ना। अब बाई अपर कितना रहेगा हमारे पास, ये वाला रहेगा, तो बाई अपर तो आ जाएगा हमारे पास x² + 27। ठीक है, बाई लोअर की अगर हम बात करें तो बाई लोअर कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारे पास क्या है, A1 है। इसको जब आप सेपरेट कराओगे, x² में से 4x² सेपरेट हुआ तो कितना बचा हमारे पास, -3x² प्लस का कितना लिखा हुआ है 27। ठीक, ना 3 कॉमन ले लो या -3 यहां से कॉमन ले लेते हैं ना, या नहीं भी लेते, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको जब आप इंटीग्रेट कराओगे तो -3x³ 3 लिखोगे आप तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x³ 3 है ना, प्लस कितना आ जाएगा 27/x और लिमिट आ जाएगी 0 to 3 और 2 यहां लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ आप जब 3 यहाँ पुट कराओगे तो 3 की कितना बनेगा, -27। 3 जब यहाँ पुट कराओगे तो 3 × 27 बनेगा, 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा
3 इंटू 27, 27 जब जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 27, 2 इंटू 27 को हम लिख देंगे 54, और 54 का जब आप डबल कराओगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो हमारे पास जो A1 आया, A1 तो कितना आया, 108 आ रहा है बच्चों। ठीक है, A1 आ गया 108। P1 कर्व कौन सा है हमारे पास, ये कर्व है ना, तो P1 कर्व तो ये आ गया, और y इक्वल टू अल्फा एक्स का मान लो डायग्राम ये आ गया। अब मुझे इस वाले पार्ट का एरिया ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एरिया भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एरिया है हमारे पास A2। ओके, एक काम करते हैं, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट आप जब कैलकुलेट कराओगे, वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है ना, आप डायरेक्ट ही करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, अल्फा एक्स है। y इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, 4x² दे रखा है। y की वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे, अल्फा एक्स इज इक्वल टू 4x²। x से तो x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अल्फा बाई 4 आ गया। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा अल्फा बाई 4, 0, मतलब 0 नहीं, बाई कोऑर्डिनेट कुछ और आ रहा होगा। नाउ अब हम एरिया लिखेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, बाई अपर है ना, अपर कर्व कौन सा आ रहा है हमारे पास, अल्फा एक्स। बाई लोअर हमारे पास कितना आया, 4x², और इंटीग्रेशन कितना आएगा, dx है ना। और कैसे इंटीग्रेट करना है हमें, 0 से लेकर के अल्फा बाई 4 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, अल्फा x² बाई 2 माइनस यहाँ कितना आएगा, 4x³ बाई 3 आ जाएगा, और लिमिट कितनी आ रही है, 0 टू अल्फा बाई 4 तक। ठीक है, अल्फा बाई 4 यहाँ पुट कराओगे तो बन जाएगा अल्फा क्यूब। 4 पुट कराएंगे तो अपॉन 4 तो 16 आएगा, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, माइनस। अब देखो जब यहाँ पुट कराओगे तो हमारे पास में अल्फा क्यू बनेगा और 4 क्यू से तो एक बार क्यू कैंसिल हो जाएगा, नीचे 16 बचेगा, और तो ये आ जाएगा अल्फा क्यू, और यहाँ बचेगा 48 आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने की बजाय आप 16 कॉमन ले लो। 16 अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो हो क्या दिक्कत आ गई, अल्फा क्यू अपॉन 16 ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से तो बचेगा 1/2 माइनस 1/3, तो ये लिखा हुआ 1/6, 1/6 आ गया। 16 इंटू 6 जब कराएंगे तो ये आ जाएगा अल्फा क्यू, और नीचे आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो हमारे पास में A1 तो ये कैलकुलेट हो गया, 108 आ रहा है, और A2 हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि A1 जो दे रखा है दैट इज 6 टाइम्स ऑफ A2 गिवन है। एक बार फिर से पढ़ लो, A1 की वैल्यू कितनी है, एरिया जो आ रहा है 6 टाइम द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय दिस है ना। नाउ A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 108 आ गया। 6 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा अल्फा क्यू अपॉन 96। ठीक, नाउ 6 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कैंसिल कराएं, 6 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से जाएगा 1 बार, यहाँ पर आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। 6 8 जा 40, 6 8 जा 48 है ना, ऐसा कुछ आएगा ना। अल्फा क्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज आएगी 96 इंटू 18, ऐसा कुछ आया। ठीक है, अच्छा 96 को तो मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 6, अभी हमने सीखा ही था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 3,
ओके, क्या हम फैक्टर बना सकते हैं? 2 पावर 4 यहाँ बनेगा, 3 इसको दे दो तो 3 क्यूब में लिख देता हूँ, 2 यहाँ से ले लिया तो ये 2 पावर 4 आ जाएगा, तो ये 2 पावर 6 आ जाएगा। अल्फा क्यू इतना आ गया, तो अल्फा जब आप निकालोगे क्यूब रूट लोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू।